तो कल का डीसी फैंडम देख के तो ऐसा लगा कि मार्वल और डीसी दोनों मिलके हम लोग को दिवाली, क्रिसमस और न्यू ईयर का गिफ्ट देने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों हम लोग के पास ईयर के एंड में इतने कंटेंट हो गए कि क्या बताएं। आज हम लोग यहाँ पे दो चीज़ की डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इस वीडियो के दो पार्ट भी होंगे। पहले पार्ट में हम लोग जानेंगे स्पाइडरमैन नो वे होम की नई लीक क्या है, जो कि टोबी को और एंड्रू को वापस से कंफर्म करती है। दूसरे पार्ट में हम लोग डीसी फैंडम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि आपको डीसी फैंडम में सबसे अच्छा टीजर ट्रेलर किसका लगा। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। तो सबसे पहली बात स्पाइडरमैन की। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहली लीक यहाँ पे 2 दिन पहले आई थी। आप लोग ने एक फुटेज देखी थी जहाँ पे हम लोग लेक्सस कार देख सकते थे। उसके ऊपर हम लोग को 3 स्पाइडरमैन दिखाई दे रहे थे। जाहिर सी बात यह है टॉम, टॉबी, एंड्रू। फिर इसके बाद वहाँ पे एक वीडियो भी रिलीज कर दिया गया, लेकिन तब भी लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। बोल रहे कि हाँ हो सकता है नो वे होम के बाद कार अपना प्रमोशन करती है, जैसे कि ऑडी आ गई या फिर कोई और कार आ गई। लेकिन ये वीडियो रिलीज होने के बाद भी बहुत से फैंस ऐसे हैं जो कि बोल रहे हैं कि जानबूझ के बनाया गया है, क्रिएट किया गया है। अब दोस्तों मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि माना कि यहाँ पे एक तरीके की गलत हाइप क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पे फोटो ऐसे बनाई जाती है कि जैसे वो फैन आर्ट हो, लेकिन उसे दिखाया जाता है कि वो रियल है। लेकिन कोई जानबूझ के सब वीडियो क्यों क्रिएट करेगा, इतना पैसा क्यों लगाएगा कि जानबूझ के स्पाइडरमैन के 3 कॉस्ट्यूम खरीदे। जो वीडियो हम लोग के सामने है वो एक तरीके से एक लीक फुटेज है, यानी कोई ये भी नहीं क्लेम कर रहा है कि मैं उस वीडियो को रिकॉर्ड करके लाया हूँ, ये वहाँ का है, जैसे कि एंड्रू के केस में हुआ था। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे आप लोग को क्या लगता है, क्या ये तीनों स्पाइडरमैन की फुटेज रियल है कि नहीं है। यहाँ पे लेकिन एक और लीक आई है। आप लोग तो जानते हैं जैसे कोई नई मूवी आती है उसका कोलैब एम्पायर मैगजीन के साथ होता है, जो कि फोटो अपने कवर पेज पे निकालती भी है। और ऐसे कुछ हम लोग को देखने को मिल रहा है। अभी हाल ही में एक फोटो लीक हुई है जो कि एम्पायर मैगजीन की है, उसके अपकमिंग एडिशन के बारे में, जहाँ हम लोग उस मैगजीन में तीनों स्पाइडरमैन को देख सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं बीच में टॉबी मैगवायर को, बगल में यहाँ पे टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन है, और इसके पीछे हम लोग को एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन की भी झलक देखने को मिल रही है। और मेरे हिसाब से अगर सोनी पिक्चर्स और मार्वल स्टूडियोज मिलके अब बाकी 2 स्पाइडरमैन की प्लानिंग बना चुके हैं, हाँ इनको भी सेकंड ट्रेलर में दिखाना है, तो जाहिर सी बात है इन्होंने कुछ फोटो एम्पायर मैगजीन को शेयर भी की होगी, ताकि जैसे ही सेकंड ट्रेलर रिलीज हो ये लोग उस फोटो को अपने कवर पेज पे छाप सकें। और ऐसे कुछ हम लोग को देखने को मिल रहा है। इस सब के अलावा यहाँ पे अभी हाल ही में टॉम हॉलैंड का एक इंटरव्यू हुआ था, जहाँ पे वो कह रहे थे कि इस मूवी में हम लोग को बहुत से हैंड टू हैंड कॉम्बैट देखने को मिलेंगे। अब वो किस रेफरेंस में कह रहे थे, क्या हैंड टू हैंड कॉम्बैट उनका लिजर्ड से होगा, या फिर डॉक्टर ऑक्टोटेवियस से, या फिर यहाँ पे बाकी 2 स्पाइडरमैन से। क्योंकि एक थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जब अपने करंट यूनिवर्स का पीटर पार्कर बाकी 2 स्पाइडरमैन से मिलेगा, ऐसा नहीं होगा वो सब एक दूसरे को देख के काफ़ी खुश हो जाएंगे। ये सब उनके लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है, तो बाकी 2 स्पाइडरमैन को इवल समझ सकते हैं। यानी दोस्तों हम लोग को पहली बैटल एक तरीके की स्पाइडरमैन वर्सेस स्पाइडरमैन में देखने को मिल सकती है, जो कि देखने में काफी मजा आएगा। लेकिन दोस्तों ये टोटली डिपेंड करता है ये बैटल की ड्यूरेशन कितने टाइम की है। जैसे कि आप लोग एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में देखे थे, जब यहाँ पर पहली बार टोनी स्टार्क, टॉम हॉलैंड का पीटर पार्कर और डॉक्टर स्ट्रेंज गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी से मिले थे, उनके बीच में भी एक बैटल हो गई थी, लेकिन बैटल का ड्यूरेशन ज़्यादा लंबा नहीं था। तो यहाँ पे ऑडियंस को मज़ा तो आया था, लेकिन अगर थोड़ी और लंबी बैटल दिखाई जाती तो और अच्छा होता। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे स्पाइडरमैन के भी केस में हो सकता है। हालांकि यहाँ पे इनके बीच में अगर हम लोग को बैटल दिखाई जा रही है मूवी के स्टार्टिंग में, क्योंकि एक तरीके की गलत फहमी हो गई है, तो यहाँ पे इसको इंटरप्ट करने के लिए हो सकता है अचानक से डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाए, बाकी 2 स्पाइडरमैन को समझा दे कि असल में मल्टीवर्स विलन आ गए हैं, इसलिए ये सब हो रहा है, ताकि उनके बीच अब कोई कंफ्यूजन ना हो। और हो सकता है ये बैटल भी एक तरीके की मिनी बैटल हम लोग के सामने नजर आएगी। लेकिन बात जो भी हो दोस्तों, यहाँ पे ऑडियंस सोचेगी जरूर कि इनमें से कौन बेटर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं हम लोग अपने अगले अपडेट की, जो कि रिलेटेड है डीसी फैंडम से। अब यहाँ पे दोस्तों मानना पड़ेगा कि डीसी भी अपनी मूवीज को लेकर काफी सीरियस हो रहा है। इस तरह से हम लोग को एक से एक मूवी के टीजर देखने को मिले हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग ब्लैक एडम की बात कर लेते हैं। ये टीजर ट्रेलर तो काफी कमाल का था। हालांकि इसमें ज़्यादा कुछ रिवील नहीं हुआ कि आगे जाके ब्लैक एडम शज़ाम से मिलेगा और बाकी लोग का कैरेक्टर का इन्वॉल्वमेंट कब होगा। लेकिन हाँ, इसमें हम लोग को ब्लैक एडम की पावर्स की झलक दिखा दी गई है कि हाँ उसके पास शज़ाम जैसी पावर्स भी है, और वो सुपरमैन और फ्लैश की तरह तेज भी है, यानी कि बुलेट को बड़े आराम से पकड़ सकता है। उन सबके बाद दोस्तों हम लोग को फ्लैश का भी टीजर ट्रेलर दिखाया गया, जहाँ पे फ्लैश मल्टीवर्स में ट्रेवल करता है, और वहाँ पे एक और फ्लैश है। और नोटिस करने वाली बात यह है, वो जो फ्लैश है वो अपना जो आर्मर है वो बैटमैन के पुराने आर्मर से बनाया है। काफ़ी गजब लग रहा है वैसे। और ऑल्टरनेट रियलिटी का बैटमैन भी हम लोग को देखने को मिले। और यही नहीं दोस्तों, हम लोग को सुपर गर्ल का फर्स्ट लुक भी देखने को मिला है। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे हम लोग को सबसे एपिक चीज़ लगी, या फिर हम लोग उसे डीसी फैंडम का MVP भी कह सकते हैं, यानी कि मोस्ट वैल्यूबल ट्रेलर, वो था द बैटमैन का ट्रेलर।
हालांकि यहाँ पे जब हम लोगों ने पहला ट्रेलर देखा था उसके लिए भी काफ़ी हाइप बढ़ गई थी, लेकिन ये ट्रेलर तो और कमाल का था। यहाँ पे दिखा रहे थे कि बैटमैन का डार्क साइड कैसा है और यहाँ पे बैटमैन क्या कुछ नहीं कर सकता है। हालांकि बैटमैन की एज देख के हम लोग समझ सकते हैं ये उसकी ज़िंदगी की शुरुआती दिन है जब वो बैटमैन बना है, और यहाँ पे उसे चीज़ें समझने में टाइम लग रहा है। जिस तरह से अपना एग्रेशन दिखा रही है, जिसे देख के कैट वुमन भी डर जा रही है, वो सब देख के ऑडियंस को काफी मजा आया था। यानी दोस्तों डीसी यूनिवर्स का भी फ्यूचर काफी अच्छा होने वाला है। अब यहाँ पे आगे जाके हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि ये सब जो मूवीज है वो ऑडियंस को कितनी अच्छी लगती है। उसके बाद दोस्तों हम लोग को पीस मेकर का भी ट्रेलर दिखाया गया। हालांकि इस ट्रेलर से मेरी ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन मैं मानता हूँ यार ये ट्रेलर वाकई कमाल कर दिया है। यानी दोस्तों अभी जब हम लोग ने सुसाइड स्क्वाड 2 देखी थी तो पीस मेकर को एक टीम में दिखाया गया था, लेकिन उसकी अलग से जो ज़िंदगी बनी है जिस पर हम लोग को ये सब देखने को मिल रहा है वो इतनी इंटरेस्टिंग हो सकती है ये किसी ने नहीं सोचा था। और उसका एक पेट ईगल भी है, ये सबसे सरप्राइजिंग बात थी। इसके अलावा दोस्तों हम लोग को शज़ाम 2 और एक्वामैन 2 की भी झलक देखने को मिली है। यानी दोस्तों ऑल टुगेदर यहाँ पे हम लोग को डीसी में भी कुछ मिरेकल देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों ये सब और बेटर हो सकता है अगर जो फैन चाहते हैं वो सब देखने को मिले। जैसे कि अभी फैंस क्या देखना चाहते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो कि है मैन ऑफ स्टील 2, वो भी हेनरी कैविल के साथ। यहाँ पे कोई अलग से कास्टिंग ना हो, वो सुपरमैन के लिए ही बने हैं। उसके बाद अगर यहाँ पे ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन की कोई एक मूवी देखने को मिले तो कितना मजा आएगा। क्योंकि दोस्तों आप लोग ने एनिमेटेड वर्जन में इन लोग की बैटल देखी होगी, क्या ज़बरदस्त थी, जहाँ पे शज़ाम था, सुपरमैन था और ब्लैक एडम भी था। लेकिन अगर ये सब लाइव एक्शन में बन जाता है, क्योंकि ऑल टुगेदर ये कैरेक्टर्स आ चुके हैं, तब ये मूवी कितनी ज़्यादा हिट जा सकती है कोई सोच भी नहीं सकता है। तो मेरे हिसाब से ये सब करना चाहिए, लेकिन उससे पहले हम लोग को मैन ऑफ स्टील 2 देखने को मिलनी चाहिए। और यहाँ पे अगर हम लोग फ्लैश की बात करें तो फ्लैश टाइम ट्रेवल करके मल्टीवर्स ट्रेवल करके इतना पीछे जा सकता है जहाँ पे वो पास्ट के बैटमैन से मिल सके। तो यहाँ पे हम लोग को आगे जाके वो वाला बैटमैन भी देखने को मिलना चाहिए जिसकी ट्रिलॉजी काफ़ी फेमस है। यानी दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ क्रिश्चियन बेल की, क्योंकि अगर ये लोग मल्टीवर्स में इतना सब कुछ कर सकते हैं तो ऑडियंस का एक्साइटमेंट लेवल बढ़ाने के लिए उनको ये भी करना चाहिए। लेकिन ये ऑल टुगेदर डिपेंड करता है क्रिश्चियन बेल के भी ऊपर, क्या वो वापस से बैटमैन का रोल प्ले करेंगे। जैसे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और सोनी पिक्चर्स मिलकर स्पाइडरवर्स बना रहे हैं, वैसे उन लोग का हम लोग को बैटमैन वर्स देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे भी सब कुछ अच्छा हो सकता है अगर यहाँ पे स्टूडियो फैंस की भावनाओं को समझे। यानी दोस्तों यहाँ पे उन्हें पता लगाना पड़ेगा कि फैंस को आखिर चाहिए क्या और फैंस किस टाइप की मूवीज़ देखना चाहते हैं, कौन सी की सेकंड पार्ट चाहते हैं, कौन सी की पहले में ख़त्म कर देना चाहते हैं। अब जैसे कि अगर हम लोग बात करें बेन एफ्लेक की, तो यहाँ पे फैंस चाहते थे कि उनकी भी अलग से बैटमैन मूवी दिखाई जाए। हालांकि उनका अपीयरेंस द फ्लैश मूवी में हो रहा है और यहाँ पे हम लोग रॉबर्ट पैटिंसन के एक अलग बैटमैन दिखाई दे रहे हैं किसी और यूनिवर्स में, लेकिन अगर उनकी भी एक अलग मूवी आती तो फैंस को और मज़ा आता। यानी दोस्तों अब यहाँ पे स्टूडियो को समझना पड़ेगा कि कौन से प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है जो फैंस और स्टूडियो दोनों को फ़ायदा दे। क्योंकि जितना लोग आयरन मैन को देखना चाहते हैं, कैप्टन अमेरिका को देखना चाहते हैं, उतना ही लोग बैटमैन और सुपरमैन को भी देखना चाहते हैं। तो चाहे बात जो भी हो, चाहे वो मार्वल हो या फिर डीसी हो, दोनों की मूवीज़ को आना चाहिए। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी नो वे होम और डीसी फैंडम से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज़ पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज़ जरूर कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।